आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कुशीनगर की रामकोला विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में पहुंचे गृह मंत्री का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यहां उन्होंने कहा कि किसानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर यूपी का विकास नहीं होता तो देश का विकास संभव नहीं। उसके साथ समझौता कर दिया। जब उस कांग्रेस के नौजवान को लगा कि अब कटिया पकड़कर मैं चुनाव की बेहतरीन पार नहीं कर पाऊंगा, उछल के साइकिल पर बैठ गए। अब उस साइकिल पर बैठ गए, मालूम नहीं था मैं नहीं बैठते। उस साइकिल पर बैठ गए जिस साइकिल को मुलायम सिंह जी ने पहले ही पंचर कर दिया। मधुबन से सपा कांग्रेस गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व विधायक अमरेश चंद पांडे के समर्थन में कांग्रेस के कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस के गठबंधन से विपक्षी पार्टियों के नेता घबराए हुए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भी तारीफ की। यही इंसाफ मनमोहन सिंह जी के जमाने में, बल्कि अगर आप बुरा न माने तो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी कोई बुरा नहीं समझता था अटल बिहारी वाजपेयी को कि बीजेपी है तो शायद हमसे नाइंसाफी करेगी। लेकिन आज की बीजेपी तो कुछ निराली जानवर, इसकी समझ नहीं आती है क्या कर। कन्नौज में एक गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। उधर मृतका के परिजनों का आरोप है कि पति ने उनकी बेटी को पीट कर मौत की घाट उतारा है। परिजनों की माने तो मृतका का पति उसे तलाक देना चाहता था। वहीं इस मसले पर पुलिस भी ज्यादा कुछ नहीं बोल रही। पुलिस की माने तो उन्हें मामले की तहरीर नहीं मिली है। तेज तर्रार जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने अलीगंज तहसील का निरीक्षण किया। हर कार्यालय पर जाकर उन्होंने बारीकी से जांच की। कमियां पाए जाने पर डीएम ने एसडीएम और बाबुओं को जमकर फटकार लगाई। इस दौरान जिलाधिकारी ने जन शिकायतें भी सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। दिल्ली से अपने घर बिजनौर के एक गांव जा रही महिला के बैग से जेब कतरे ने जेवर निकाल लिए, जिसके बाद जेब कतरे को पब्लिक ने पकड़कर जमकर पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। रुड़की में एडीबी द्वारा सीवर लाइन बिछाने का खामियाजा राहगीर भुगत रहे हैं। पूरे शहर में जाम की स्थिति बन गई है। देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले कई दिनों से सीवर लाइन बिछाने का काम चल रहा है, जिसने सड़क को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। उधर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित का कहना है कि शहर को जल्द ही जाम से निजात मिल जाएगी। फरीदकोट के जैतो में दर्दनाक हादसा पेश आया, जहां एसटीएम कार और प्राइवेट बस के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के एक हिस्से ने कार के ड्राइवर की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। बताया जा रहा है बस का ड्राइवर तेल की टंकी के ऊपर लगा बड़ा शटर बंद करना भूल गया था, जो ड्राइवर की दर्दनाक मौत का कारण बना। उधर गुस्साए लोगों ने फरीदकोट जैतो रोड जाम कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लुधियाना के मॉडल टाउन स्थित गुरु नानक कॉलेज फॉर गर्ल्स में उस वक्त हंगामा शुरू हो गया जब एक छात्रा की अटेंडेंस पूरी नहीं होने पर उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। बाद में छात्रा ने नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। इस घटना के बाद कॉलेज की छात्राओं ने धरना शुरू कर दिया और जमकर हंगामा काटा। गुरदासपुर में हड़ताल की वजह से बैंकों का कामकाज ठप हो गया है। नोटबंदी के बाद से अब जाकर लोगों को थोड़ी राहत मिलनी शुरू हुई थी, लेकिन बैंकों की हड़ताल ने एक बार फिर उनके सामने परेशानी खड़ी कर दी है। गौरतलब है कि बैंक कर्मचारी अपनी तमाम मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। गुरदासपुर में घरेलू कलह के चलते विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। उधर मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि ससुराल वाले आए दिन दहेज के लिए उनकी बेटी को परेशान करते थे। फिलहाल पुलिस ने मृतका के पति और ससुर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं एसबीआई के सभी संगठनों द्वारा बैंक को बंद रख राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई है। अपनी तमाम मांगों को लेकर बैंक कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिसमें 5 दिन कार्य करना समेत अनुकंपा नियुक्ति जैसी मांगे प्रमुख हैं। दमोह में भी बंद का असर देखने को मिला, जिससे खाता धारकों को खासी परेशानी पेश आई। जिवाड़ा उप तहसील मुख्यालय पर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शिक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित किए जाने के बाद ग्रामीणों और विद्यार्थियों में खुशी की लहर है। सभी ने पुरस्कार को गांव का गौरव बताया है। आसाना के आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक शांतिलाल दवे के रिटायरमेंट पर विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें स्कूल के प्रधानाचार्य और तमाम स्टाफ ने शिक्षकों को विदाई दी।